हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखो, जैसा कि हम लोगों ने वो पिछले 4 क्लासेस में हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका, जिसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी वोकेबलरी का सेकेंड में हम लोग वन वर्ड फ्रेजल वर्ब का एक वीडियो भी और आना है, वो जल्द ही आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग लगभग 1500 से 1600 वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। 1500-1600 वन वर्ड्स देखेंगे, तो एक दिन में हम लोग का टारगेट वही लगभग 80-85-100 के आसपास रहेगा, ठीक है। खैर वो तो आगे देखा जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आपका जितने भी एग्जाम है, एसएससी का तो एग्जाम सब में आता ही है, ठीक है, और बाकी सारे एग्जाम एयरफोर्स वगैरह में भी आते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ रूट से रिलेटेड हम लोग वर्ड्स देखेंगे। जैसे कोई वर्ड है ना, रूट वर्ड क्या होता है? जहां से किसी शब्द के ओरिजिन को दर्शाया जाता है कि किसी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, या वो वर्ड का यूज अगर जहां आपके सेंटेंस में होगा तो वो एक पार्टिकुलर सेंस आपका दे रहा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो रूट लिए हैं, जो आज हम लोग का रूट होगा वो है आपका इसको, ठीक है। तो रूट जो आज हम लोग का है वो है, रूट जो है वो है आज हम लोग का, यार बड़ा दिक्कत है, ध्यान देना। आज हम लोगों ने जो रूट लिया है वो है आपका साइड। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या, किलिंग बोल सकते हैं आप, इसी को बोल सकते हैं मर्डर। साइड जो रूट वर्ड है, ये जहां भी यूज होगा साइड, मतलब समझ लेना कि वहां कहीं ना कहीं मर्डर की बात हो रही होगी, किलिंग की बात हो रही होगी, या डिस्ट्रक्शन की बात हो रही होगी। अब किलिंग, मर्डर और डिस्ट्रक्शन में क्या अंतर है? जैसे किलिंग का मतलब है कोई चीज को आपने बस जान से मार दिया। जैसे अब मान लो कोई, आप बैठे हैं, शरीर पे मच्छर बैठा, आपने मार दिया, तो वो मर्डर नहीं हुआ, वो किलिंग है। लेकिन जब आपका मर्डर होता है, जब क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाए, जानबूझकर के किसी को मार देना है ना, तो वो है आपका मर्डर। और डिस्ट्रक्शन क्या है? किसी चीज को समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वो डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों में वो क्रिमिनल एंगल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मर्डर में क्रिमिनल एंगल इन्वॉल्व है। अब इसी में एक वर्ड आता है एसासिनेट या एसासिनेशन। तो जब किसी ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन को मार देना, वो होता है एसासिनेट या एसासिनेशन। तो एक वर्ड है आपका साइड रूट। अब साइड वर्ड जहां भी आपको मिलेगा, साइड वर्ड आपको जहां भी मिलेगा, तो वहां पे बात कहीं ना कहीं हो रही होगी हत्या की, ठीक है। तो हत्या की बात होगी। तो आज हम लोग का सबसे पहला वर्ड है वो है आपका, ध्यान देना, फर्स्ट वर्ड है हमारा सुसाइड। देखो, अब ध्यान केवल आप देते चलिए, ध्यान से समझते चलिएगा, क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सारा वर्ड आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। तो वर्ड है आपका सुसाइड। तो एक वर्ड है स्यू, जो रिलेट करता है सेल्फ से, और साइड का मतलब क्या है? हत्या। तो सुसाइड हो गया क्या? जब आप अपने आप को लाइफ में एकदम परेशान है ना, फिर लगता है यार जीवन में तो अब कुछ बचा ही नहीं, है ना। अब ऐसा बहुत सारा एंगल आता है जिसमें लगता है लाइफ में अब कुछ बचा हुआ है ही नहीं। तो फिर भी जब आप वहां तलाशेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, खुद का मर्डर करने की जरूरत नहीं है, खुद को किल करने की जरूरत नहीं है, वो होता है सुसाइड। तो सुसाइड आपका हो जाएगा आत्महत्या, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या। ध्यान देना, तो सुसाइड हो गया मर्डर ऑफ वन सेल्फ, आत्महत्या। आगे ध्यान देना, देखो ऑटोसाइड, तो तुमको लगेगा ऑटो का हत्या, नहीं। ऑटोसाइड वो होता है, इसमें भी आत्महत्या ही है, लेकिन क्या है, आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, बहुत लग रहा है टेंशन है। अब टेंशन में आप क्या किए? जा करके किसी गाड़ी में, आप भी स्पीड में है, सामने वाला भी गाड़ी स्पीड में है, सामने से ट्रक आ रहा था, आप उसमें भिड़ा दिया,
उसमें आपने लड़ा दिया तो वो ऑटोसाइड हो गया आपका सुसाइड बाई ऑटोमोबाइल कोलिजन, मतलब गाड़ी के टक्कर से जो आप अपना आत्महत्या कर लेते हैं वो है ऑटोसाइड। अच्छा एक वर्ड और आता है इसमें सेल्फ इमोलेशन, ये भी आत्महत्या होता है लेकिन इसका हिंदी पता है, सही हिंदी क्या है? आत्मदाह। आत्मदाह। अब आत्मदाह क्या है भाई? मान लो कि कोई किसी चीज में आप बहुत परेशान हैं, अब सपोज करो किसी के साथ ऐसा कोई घटना घट गया, आपका जमीन कोई बगल वाला हथिया लिया। अब जब जमीन आपका ले लिया तो आप बहुत टेंशन में आ गए कि भाई मेरा तो जमीन ही हथिया लिया है, मेरा तो जमीन पे कब्जा कर लिया है, अब हम क्या करेंगे? आप बार बार थाना पुलिस जा रहे हैं, थाना पुलिस कर रहे हैं और वहां पे कोई सुनवाई करने वाला आपका नहीं है। तो जब कोई सुनवाई करने वाला नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं? बोलते हैं अच्छा कोई नहीं सुनवाई, ऐसे न्यूज आते रहता होगा कि देखिएगा कि वो कलेक्टरेट या डीएम ऑफिस के सामने जा करके खुद को अपने आप में खुद को आग लगा लिया, यानी खुद को अपने आप का हत्या करने का प्रयास किया, है ना? तो वही सेल्फ इमोलेशन होता है आत्मदाह। आत्मदाह क्या निकलेगा? सुसाइड बाई फायर, मतलब वो हत्या, आत्महत्या जो आप आग, है ना, अपने आप को खुद को आग लगा लिए। ऑफेन एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, क्या दर्शाने के लिए? विरोध किसी चीज का करने के लिए आपने खुद को आग लगा लिया, तो वही है आपका सेल्फ इमोलेशन। ध्यान रहेगा 3 वर्ड आपको बताए, तीनों आत्महत्या से रिलेट करता है, खुद को मारने से, लेकिन सुसाइड है बस ऐसे ही नॉर्मली अपने आप का हत्या कर लिए, लगा अब लाइफ में कुछ होना नहीं है, फांसी लगा के मर गया, सुसाइड है। ऑटोसाइड क्या है? अब आदमी टेंशन में है, कहीं गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, अब जानबूझ करके आपने किसी ऐसे गाड़ी से टक्कर मार दिया, ट्रक वरक में टकरा गए, आत्महत्या मतलब मर गए, वही वो भी एक तरह का आत्महत्या ही है, लेकिन उसको सुसाइड नहीं बोलेंगे, वो ऑटोसाइड होगा। और सेल्फ इमोलेशन क्या है? जब आपको लगता है कि भाई मेरा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो कहीं आप ऐसे जगह जा करके अपने आप को आग लगा लेते हैं, है ना, प्रोटेस्ट के रूप में, तो वही होता है सेल्फ इमोलेशन। तो तीनों वर्ड ध्यान रहेगा। होमिसाइड होता है आपका मानव का हत्या। अब देखो होमी रिलेट करो इसको ह्यूमन से, होमी जो वर्ड है इसको रिलेट करेंगे ह्यूमन से, है ना, ह्यूमन। तो जब मानव जाति की हत्या होगी, ह्यूमन बीइंग की हत्या होगी, किसी पर्सन की हत्या होगी, किसी मानव की हत्या होगी, उसे कहा जाएगा होमिसाइड। होमिसाइड क्या है? मानव की हत्या। होमिसाइड क्या हो गया? मानव की हत्या। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे और एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जब एक बार आप लिख लीजिएगा ध्यान से सुनने के बाद तो ध्यान रह जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला है आपका देखो फेमिसाइड। फेमिसाइड और गाइनेसाइड। देखो बाबू एक वर्ड है फेमिना, फेमिना लैटिन का एक वर्ड है जिसका इंग्लिश निकलता है ब्यूटी, और ब्यूटी जो है इसका अर्थ होता है सुंदरता। अब यहां से देखिए एक वर्ड उठाया फेमी। अब पता है तुमको कि हमारे यहाँ सुंदरता को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। तो भैया ये हो गया आपका फेमिसाइड। तो फेमी मतलब फीमेल, और फीमेल की जब हत्या होगी, किसी वोमेन की हत्या होगी, उसे कहा जाएगा फेमिसाइड। अच्छा एक फेमी आएगा, FAMI आगे होगा, अभी बता देते हैं। जब आप किसी का रिपुटेशन, एक वर्ड है फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है, फेम का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। तो जब आप किसी के प्रसिद्धि को नष्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है फेमिसाइड, FAMI। लेकिन अब देखो तुम ध्यान रखना, फेमी जो वोमेन वाला है वो फेमिना से कनेक्ट करोगे, फीमेल से कनेक्ट करोगे तो FE मिलेगा, तो वो फेमिसाइड हो गया आपका किलिंग ऑफ अ वुमेन। और एक FAMI हो जाएगा फेमिसाइड, ये रिलेट कर रहा होगा आपका किससे? फेम से। फेम का मतलब क्या है? प्रसिद्धि। तो किसी का रिपुटेशन जब आप नष्ट करते हैं, वहां पर रिपुटेशन का मर्डर नहीं किया जाता, रिपुटेशन डिस्ट्रक्शन होता है, रिपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो वो होता है आपका फेमिसाइड। अब बताओ मर्डर ऑफ अ वुमेन, किलिंग ऑफ अ वुमेन, है ना, वो क्या हो जाएगा? फेमिसाइड। अच्छा गायनेसाइड, आप गायने, अब नॉर्मली ये जो गायने वर्ड है इसको आप एक रूट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं कि जहां भी ये वर्ड आएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा वुमेन को। जैसे आप अब मान लो मेडिकल फील्ड में, है ना, जैसे गायनेकोलॉजी, मतलब जो औरत से रिलेटेड बीमारियों का जो अध्ययन करता है वो, सॉरी, औरत से रिलेटेड बीमारियों के अध्ययन को गायनेकोलॉजी कहा जाता है। और जो अध्ययन करने वाला है, जैसे आप देखते होंगे कि भाई स्त्री विशेषज्ञ है तो गायनेकोलॉजिस्ट उसको बोलेंगे, है ना। तो गायने वर्ड जो है वो वुमेन से रिलेट करता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, फेमिसाइड, गायनेसाइड।
दोनों का अर्थ होता है औरत की हत्या। अच्छा, कैनी जो रूट यूज होता है, ये रूट यूज होता है डॉग के लिए, है ना, डॉग के लिए यूज होता है कैनी। तो कैनी साइड, कैनी साइड क्या हो गया, कुत्ते की हत्या, कुत्ता की हत्या, मर्डर ऑफ अ डॉग। तो बोलो डॉग का मर्डर काहे करेंगे, तुम रास्ते में जा रहे हो, बहुत ज्यादा भौंक रहा है, निकाले आप ठोक दिए, है ना, तो वही हो गया आपका कैनी साइड। तो कैनी साइड कुत्ता की हत्या। आप देखो इंसेक्ट सब जानता है कि क्या इंसेक्ट का मतलब है, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंग, तो किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड। इसको इन्फेंट में कंफ्यूज मत कर देना, है ना, एक वर्ड है इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंट का मतलब होता है एकदम दूध पीता बच्चा, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, दूध पीता बच्चा। तो दूध पीता बच्चा, उसका बच्चा का हत्या, शिशु हत्या, वो इन्फेंटिसाइड होगा। ये क्या है, इंसेक्टिसाइड, कीट की हत्या, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एपी कल्चर सुने होंगे आप, और एभी कल्चर दो आता है। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन है एपी कल्चर, और पक्षी पालन है एभी कल्चर। ठीक है, अभी आगे कल्चर वाला भी वर्ड देखेंगे। तो सेरिकल्चर सुने होंगे आप। तो बाबू रे, यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो हुआ है एपी। जहां भी एपी दिखे आप समझ लेना ये बात करेगा बीज का। एपी किससे, अब देखो कुछ कुछ रूट है जो आपको स्टार्ट में ध्यान रखना पड़ेगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो चीजें इजी होती चली जाएंगी, है ना। जैसे अब मान लो आगे पढ़ना रहा आपको आपको रहा एपी कल्चर, आप तुरंत समझ जाएंगे किस चीज का बात हो रहा है ना। एपियरी पढ़ना रहा, समझ जाएंगे कि वो स्थान जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, बीज आर केप्ट। अब ए भी जो वर्ड है ये रिलेट करता है बर्ड्स से, पक्षियों से। अच्छा, इसको ध्यान रख सकते हो। ए भी कीवी, कीवी एक आप सुने होंगे, न्यूजीलैंड का जो भी है सिंबल वगैरह है। तो कीवी ए भी है ना, तो ये भी बर्ड से रिलेट करेगा, पक्षियों से रिलेट करेगा, और एपी रिलेट करेगा बीज से। तो आप बताओ मधुमक्खी की हत्या क्या है, किलिंग ऑफ बीज। पक्षी की हत्या क्या है, किलिंग ऑफ बर्ड्स, क्या हो जाएगा, एबीसाइड। बोलो मधुमक्खी का हत्या आदमी काहे करेगा, काहे नहीं करेंगे आप, आपको शहद निकालना है, हनी निकालना है ना, धुआं लगा देता है, देखते हो नहीं, पेड़ वगैरह पे जब मधुमक्खी वगैरह से, ये मधुमक्खी वाले छत्ता से जब हमको निकालना रहता है शहद, तो क्या करता है वहां पे आग लगा देता है, धुआं कर देता है। तो वो क्या हो गया, एपीसाइड हो गया, मधुमक्खियों की हत्या। अच्छा, एबीसाइड क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षी की हत्या। मैट्रीसाइड, बाबू रे मैट्री में आप देखिए एकदम ध्यान से, तो ए में माँ बोल सकते हो, या मैट्री रिलेट ही करता है मदर से। मैट्री रिलेट किससे, मैट्री जो रूट है किसके लिए यूज होगा, मदर के लिए। तो मैट्रीसाइड क्या हो जाएगा, माँ की हत्या। पैट्रीसाइड पिता की हत्या, है ना, पैट्री पा, ए में माँ, माँ और पा, तो माँ की हत्या, मर्डर ऑफ वंस मदर, फादर की हत्या, पैट्रीसाइड। ठीक है, इसको ऊपर कैसे ले जाए, चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड पैरी से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, आपको लगेगा ये भी तो पा है, ध्यान देना। देखो एक है आपका पैट्रीसाइड, PATRI, पैट्रीसाइड, है ना, जो हो गया आपका रिलेट किया फादर से। बाबू रे इसको पैरी से कंफ्यूज मत कर देना, PARRICIDE से। अब देखो पैरीसाइड क्या होता है, एक वर्ड है PARENTH, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, पेरेंट्स का पर ले लिया हमने, PAR पेरेंट्स। तो अब पैरीसाइड होगा जब क्लियर नहीं है कि हत्या मां का हुआ है कि पिता का, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, माता या पिता की हत्या या दोनों की हत्या। ध्यान से सुनना, जब क्लियर नहीं है तो ही आंसर करेंगे। जैसे अब मान लो क्लियर है मर्डर ऑफ मदर, मैट्रीसाइड, क्लियर है मर्डर ऑफ फादर, पैट्रीसाइड, लेकिन मर्डर ऑफ वंस पेरेंट या पेरेंट्स, मतलब माता या पिता की हत्या, वो क्या हो जाएगा आपका पैरीसाइड, माता या पिता की हत्या पैरीसाइड। या फिर आप इसको ये भी ध्यान रखना, केवल रिलेटिव लिख दे, रिलेटिव्स की हत्या, तो भी पैरीसाइड आंसर करेंगे। तो पैरीसाइड 3 केस में आंसर होगा, माता या पिता पता नहीं है कि हत्या किसका हुआ है तो पैरीसाइड, पेरेंट्स का हत्या पैरीसाइड। देखो पेरेंट्स यहां भी पैरीसाइड है ना, तो पेरेंट्स या रिलेटिव्स या आइदर मदर और फादर नॉट क्लियर। तो हत्या जब माता या पिता की हो, क्लियर नहीं है, माता पिता दोनों की हत्या या रिलेटिव्स की हत्या, तो उसका आंसर करेंगे हम लोग पैरीसाइड। सही है।
आगे देखो फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्री, देखो फ्रेटरनिटी एक वर्ड सुने होंगे आप, क्या है फ्रेटरनिटी। फ्रेटरनिटी क्या यूज होता है, फ्रेटरनिटी का यूज होता है भाईचारा में। तो फ्रेटरी भाईचारा, फ्रेटरनिटी बोलता है ना कि अपने फ्रेटरनिटी का तो है, तो भैया वही फ्रेटरनिटी से वर्ड निकला फ्रेटी। और फ्रेटी रिलेट करता है किससे, ब्रदर से। किससे रिलेट करेगा, ब्रदर से। और जब ब्रदर की हत्या हो जाए, भाई की हत्या हो जाए, तो वो फ्रेटरीसाइड है, ठीक है। और सोरोरीसाइड, जब भाई की हत्या, अगर मान लो कोई बहन का हत्या कर दिया, सोरोरीसाइड, SORORI। अब इसको देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सोरोरी ध्यान रख लेना एक दो बार कि सोरोरीसाइड बहन की हत्या होता है, लेकिन एस सिस्टर और है ना बहन की हत्या सोरोरी, इसको थोड़ा कनेक्ट कर पाना मुश्किल है, बट उतना भी मुश्किल नहीं है, सोरोरी साइड हो जाएगा बहन की हत्या। अच्छा युगजोरी साइड, युगजोरी साइड है आपका पत्नी की हत्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे युगजोरी, अगर इसको आप प्रोनाउंस किए तो जोरी बनता है, जोरू, जोरू का गुलाम। तो भैया वही है युगजोरी साइड। जब हत्या पत्नी की हो जाए तो युगजोरी की साइड है पत्नी की हत्या, मर्डर ऑफ वंस वाइफ। बोलोगे सर खाली हत्या सिखा रहे हो, आगे ध्यान, पत्नी की हत्या, पति की हत्या, मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड होता है मर्डर ऑफ हस्बैंड, मर्डर ऑफ किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड या मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। अब देखो मैरिटी, अब यहाँ पे देखो हिंदी में देखो मारी थी, अब मार मार के पति का ही हत्या कर दिया, तो वो हो गया आपका मैरिटीसाइड। तो मैरिटीसाइड क्या हो गया, पति की हत्या, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। अच्छा ध्यान देना आगे, एक बार देखो बच्चा की हत्या, शिशु की हत्या के लिए हम आपको इन्फेंटिसाइड बताए थे, वो तो है ही। एक आता है फिलीसाइड, FILICIDE। फिलीसाइड भी है आपका किसी बच्चे की हत्या, अपने बच्चे की हत्या कर देना, मर्डर ऑफ वंस ओन चाइल्ड। जैसे इन्फेंटिसाइड क्या है, किसी शिशु की हत्या, छोटे बच्चे की हत्या, दूध पीते बच्चे की हत्या, लेकिन अपने बच्चे की हत्या वो है आपका फिलीसाइड। क्या चाहिए बोलो, तो फिलीसाइड हो गया आपका, उसमें नहीं लगेगी, ठीक है। तो फिलीसाइड हो गया आपका बच्चे की हत्या, मर्डर ऑफ वंस ओन चाइल्ड। इस पे लिखेगी अभी थोड़ा देर के बाद, ठीक है बेटा, जाओ। तो फिलीसाइड हो गया बच्चे की हत्या, मर्डर ऑफ वंस ऑन चाइल्ड। आगे ध्यान देना, एमिसीसाइड होता है दोस्त की हत्या, ध्यान से सुनोगे। एमिसीसाइड है दोस्त की हत्या, देखो एक वर्ड आता है एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो एमी जो वर्ड है ना, एमिसी आप ऐसे बोल सकते हो, एमिसी जो वर्ड है ये रिलेट करता है फ्रेंड से। एमिसी जो वर्ड है ये रिलेट किससे करता है, फ्रेंड से। तो अब बताओ, एक ऐसे इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, MI मतलब मी, और हिंदी में पता है तुमको मित्र होता है, तो ए मित्र, उसी का हत्या कर दिए, तो वो क्या है, एमिसी साइड, अपने मित्र की हत्या, ए मतलब अपना, MI मित्र है, तो अपने मित्र की हत्या, एमिसी साइड दोस्त की हत्या, मर्डर ऑफ वंस फ्रेंड। अच्छा नेपोटीसाइड, नेफ्यू वर्ड सुने होंगे आप, नेफ्यू मतलब भतीजा की हत्या, तो वही है मर्डर ऑफ वंस नेफ्यू। तो नेपोटीसाइड हो गया भतीजा की हत्या, नेपोटीसाइड भतीजा की हत्या। अच्छा सिबलिंग सुने होंगे, सिबलिंग्स कौन है जी, तो सर अपना सिबलिंग्स है या सिबलिंग है। तो सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन, जो कजन है, सॉरी हाँ ठीक तो है, नहीं कजन नहीं बोल सकते, अपने भाई बहनों की बात करेंगे। जैसे अब मान लो पूछेंगे तुम कितने सिबलिंग्स हो, है ना, तो तुम बोलोगे सर हम 3 सिबलिंग्स हैं, मतलब 3 भाई बहन जो भी हैं, भाई एक दो जो भी है, बहन एक है। तो सिबलिंग होता है आपका, देखो अब तुम यहां पे ध्यान देना, भाई की हत्या क्या बताए, फ्रेट्रीसाइड, बहन की हत्या क्या बताए, सोरोरीसाइड। जब क्लियर नहीं है, बस हत्या हुआ है भाई या बहन का, लेकिन क्लियर नहीं है, तो उसको कहा जाएगा सिबलीसाइड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर और ब्रदर, अपने बहन या भाई, क्लियर नहीं है भाई, तो वो हो जाएगा आपका सिबलीसाइड। तो सिबलीसाइड क्या हो जाएगा, भाई या बहन की हत्या, भाई या बहन की हत्या। आगे है रेजीसाइड, राजा ऐसे भी दिख रहा है इसमें, रेजी रिलेट भी करता है किंग से, है ना, तो रेजी जो रूट यूज होता है वो किंग के लिए यूज होता है, तो वही है आपका राजा की हत्या, क्या हो गया, मर्डर ऑफ अ किंग। अच्छा हर्पेटीसाइड या सरपेंटीसाइड, देखो हर्प,
हरपेटी जो वर्ड है, और सरपेंट, सरपेंट तो सांप नाग सुने ही होंगे आप, सर्प मतलब सांप, सर्प मतलब सांप, और यहाँ पे हर्प को भी रिलेट कर दो सर्प से, मतलब सांप, तो हरपेटी साइड या सरपेंटी साइड। अब ध्यान रखना आगे ये सब वर्ड आएगा तो फिर वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अभी ये हरपेटी तो नहीं सुने थे। जैसे अब मान लो आपका आगे आ जाएगा हरपेटीलॉजी या आ जाएगा सर्पेंटीलॉजी, तो क्या करोगे, बोलोगे नहीं आता है ना। वही सरपेंट एक वर्ड जो रूट जो है जिसके लिए यूज हुआ वो आगे वो आता रहेगा, वैसा वर्ड बनते रहेगा। तो हरपेटी साइड या सरपेंटी साइड हो गया किलिंग ऑफ अ स्नेक, सांप की हत्या। आगे ध्यान देना। नेक्स्ट देखो क्या हो गया है? ध्यान देना आगे, जर्मीसाइड। क्या हो गया, जर्मीसाइड। जाओ अभी तुम खेलो जाओ, अभी जाओ पढ़ा लेने दो फिर आना, ठीक है। आगे है तुम्हारा जर्मीसाइड। अब जर्म्स का सुने होंगे, रोगाणु नाशक, जीवाणु नाशक, जो भी बोलो, तो वही हो गया जर्मीसाइड, किलिंग ऑफ जर्म्स। अब ये सीधी बात है, जर्म्स जर्मीसाइड हो गया। इन्फेंटिसाइड अभी आपको समझा दिए थे। अब देखो ध्यान देना, नियोनेटिसाइड है नवजात की हत्या, मतलब नया नया बच्चा हुआ उसका हत्या कर दिया। जैसे अभी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं है ना समाज में जिनको अभी भी लगता है वो जेंडर डिफरेंस के आधार पे है ना कि भाई बेटा हुआ बेटी हुआ, तो खैर जो भी है। तो नियो मतलब, नियो जो वर्ड है अब जहां भी यूज होगा तो नियो वर्ड जो है ये रूट है जो यूज होता है न्यू के लिए, है ना। और अभी तुमको इन्फेंट बताए थे, है ना। तो नियो मतलब न्यू, और नेटिसाइड मतलब नए नए बच्चे की हत्या, न्यूली बॉर्न बेबी की जो हत्या। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, इन्फेंट है तो इन्फेंटिसाइड, लेकिन न्यूली बॉर्न बेबी है मतलब अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, नया नया जिसका जन्म हुआ है उसका हत्या हो जाए तो वो नियोनेटिसाइड होगा। अब एक और बताए थे आपको फिलीसाइड, ध्यान रखिएगा, वो भी बच्चे की हत्या है। और एक फेलिसाइड आ जाएगा। अब ये मत सोचना सर फिली बताए थे तो ये फेली जो वर्ड है ये फिलाइन वर्ड यूज होता है, क्लेवर लाइक कैट। अब ये जो फेली वर्ड है ये यूज होता है कैट के लिए, तो वो कैट की हत्या होगा कहीं पे। हाँ यहीं पे तो देखो है, बिल्ली की हत्या वो FELI है, बच्चे की हत्या FILI था, फिलीसाइड, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनते जाइए और एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दैट इज खैर टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे SM रंजन तो मिल जाएगा। ये 1 नंबर का PDF है, मतलब 1 नंबर वाला। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा तो PDF वैसे वैसे आते रहेगा, ठीक है। और अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो हम आराम से है ना जितना वीडियो बना पाए तो उसी अनुसार से बनाएंगे, तो कभी एक आध दिन गैप हो जाए तो अब ये मत बोलना सर आज वीडियो नहीं आया, ठीक है। बट 1500-1600 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराने में कम से कम 20-25 क्लास तो लगेगा, तो 20-25 क्लास लगेगा तो ठीक है। 1 महीना में नहीं होगा तो 40-45 दिन लगेगा, और क्या 40-45 दिन में हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी गैप हो तो परेशान मत होना। आगे ध्यान देना, तो नियोनेटिसाइड हो गया नवजात न्यूली बॉर्न, है ना। जेनोसाइड, अब देखो जेनो को रिलेट करो जनरल से। अब जनरल का मतलब सामान्य, तो अब होल ग्रुप या कम्युनिटी का जो हत्या हो जाएगा, सामूहिक हत्या, वो होता है जेनोसाइड। जनरल का हत्या, जनरल का हत्या मतलब जनरल में तो सब आ गया। तो जब आप किसी कम्युनिटी का, थोड़ा इधर दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, खैर छोटा कर देते हैं, देखो अब दिख रहा होगा। क्या लिखा है, किलिंग ऑफ अ होल ग्रुप या कम्युनिटी ऑफ पीपल, है ना। किसी खास समूह के लोगों की हत्या कर दी जाए तो वो जेनोसाइड होता है। सामूहिक नरसंहार बोल सकते हैं आप उसको, जिसमें एक ही प्रकार के लोगों की हत्या कर दी गई तो वो जेनोसाइड होता है, सामूहिक हत्या, किसी खास समूह के लोगों की हत्या, ठीक है। अच्छा पीसी जो वर्ड है ये फिश से रिलेट करेगा, PISCI, ठीक है। तो पीसी कल्चर आप आगे पढ़ेंगे तो पीसी साइड हो जाएगा आपका मछली की हत्या, किलिंग ऑफ फिश। मछली की हत्या क्या है, पीसी साइड। आगे है आपका बॉबी साइड, बॉबी बॉव, गाय खाता है घास ना तो वॉव वॉव करते रहेगा, तो वॉव को रिलेट करो काउ से, तो बॉबी साइड हो गया गाय की हत्या, किलिंग ऑफ अ काउ। अच्छा प्रोलीसाइड, अब तुमको एक वर्ड और मिला था, अपने सन या डॉटर की हत्या, है ना। तो प्रोलीसाइड भी हो जाएगा संतान की हत्या, क्या हो जाएगा, संतान की हत्या, प्रोलीसाइड।
संतान की हत्या प्रोलीसाइड है। अब देखो फेलिसाइड अभी बता दिए थे, किसी कैट की हत्या। फेमिसाइड आपको बता दिए थे कि भाई दूसरे की प्रतिष्ठा को जो नष्ट करे वो फेमिसाइड है। इसका पूरा देखना चाहो तो देख सकते हो। वन हु डिस्ट्रॉयज अनदर्स रिपुटेशन, जो दूसरे का रिपुटेशन खराब करे, वो है आपका वही फेमी। अब फेमिनिन वाला फेमी एफईएमआई था, है ना। अब बायोसाइड क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। बायो का मतलब ही होता है लाइफ, बायोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, LIFE है। तो वो आपका क्या है? बायोसाइड, जीव हत्या। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ मतलब किसी भी चीज के जीवन को समाप्त कर देना, वो क्या है? बायोसाइड। अब यहां पे देखो दो वर्ड है, ल्यूपिसाइड और वोल्पिसाइड। अब ये दोनों वर्ड ध्यान से ध्यान रखना। ल्यूपिसाइड, ल्यूपी वर्ड जो है ये रिलेट करेगा वोल्फ से, LUPI। लूपी जो वर्ड है ये रिलेट करेगा वोल्फ से। तो किलिंग ऑफ अ वोल्फ मतलब भेड़िया की हत्या हो जाएगा ल्यूपिसाइड। और वल्पी जो वर्ड है VULPI, वल्पी, वल्पी रिलेट करेगा फॉक्स से, मतलब लोमड़ी की हत्या। तो वो हो जाएगा आपका, अब देखो फंगीसाइड है, इजी है ना। तो ल्यूपिसाइड क्या हो गया? भेड़िया की हत्या। वल्पिसाइड क्या हो गया? लोमड़ी की हत्या। फंगी, फंगस सुने होंगे, कवक, तो कवक की हत्या, है ना। तो जो अब फंगस कहीं मतलब जैसे अब देखते हो बहुत सारा दिन खाना रखा रह गया, 2-3 दिन कोई चीज ऐसा 10 दिन 12 दिन रख दिया, उसमें फंगस लग गया, है ना। तो वो जो फंगस को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस केमिकल का यूज करते हैं, है ना, तो वो कह सकते हैं उसको कि कवक की हत्या इससे हो गई, तो फंगीसाइड हो गया, अ सब्सटेंस फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगस, जिससे फंगस को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब देखो फिटस एक वर्ड है, FOETUS। फिटस का मतलब क्या होता है? भ्रूण। बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसको भ्रूण बोला जाता है। अब भ्रूण में ही बच्चे की हत्या कर दी जाए तो वो आपका फर्टिसाइड हो जाएगा, भ्रूण हत्या। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फेटस, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फेटस हो जाएगा आपका भ्रूण हत्या, है ना। अब देखो सीनाइल एक वर्ड है जो रिलेट करता है ओल्ड एज से। तो सेनी जो वर्ड है ये रिलेट करेगा ओल्ड एज से, ओल्ड मैन से, सेनी। या फिर जिरोंटो, जिरोंटोलॉजी, जिरोंटोक्रेसी आप पढ़ेंगे, वृद्ध लोगों का शासन। तो जिरोंट जो वर्ड है ये भी ओल्ड मैन से रिलेट करेगा। तो जब जिरोंटी या सेनी का बात करें तो ओल्ड मैन से रिलेट करेगा। तो सेनी साइड या जिरोंटो साइड होता है बूढ़ों लोगों की हत्या, किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, बूढ़े लोगों का हत्या। अब देखो डी साइड है, ये डिसाइड DECID वाला नहीं है रे। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो किसी का हत्या नहीं हो रहा है। भैया सब कुछ, अब तुम साइड जहां दिखा वहां सब डिसाइड में भी तुम हत्या को ढूंढ रहे हो। डिसाइड का मतलब क्या होता है? निश्चय करना। तो डी साइड हो गया आपका डी। डेटी एक वर्ड है, देवता, देवता मतलब गॉड, तो डेटी। अब बताओ डी साइड हो जाएगा, सॉरी डेटी का स्पेलिंग गलत लिखे है, DITY होगा। तो डी साइड हो जाएगा भगवान की हत्या, किलिंग ऑफ गॉड, किलिंग ऑफ गॉड। अच्छा पेस्टिसाइड यूज करते होंगे, खेत वगैरह में बहुत ज्यादा कीट वगैरह लग रहा है, इंसेक्ट वगैरह लग रहा है, तो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, किलिंग ऑफ पेस्ट्स, कीट की हत्या, तो पेस्टिसाइड यूज करते हैं। अच्छा क्रोनोसाइड, ध्यान देना, एक वर्ड है, इसको पहले हटाएं। अब एक वर्ड है क्रोनो, CHRONO। क्रोनोलॉजी आप सुने होंगे, जब कोई सीक्वेंशियल इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को दर्शाते हैं, टाइम के सीक्वेंस को दर्शाते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजी। तो क्रोनो जो वर्ड है ये रिलेट करता है टाइम से। तो जब आप बैठ करके समय को किल कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो वो हो जाएगा आपका क्रोनोसाइड, समय की बर्बादी, वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलो आगे, इकोसाइड। अब इकोलॉजी सुने होंगे, पर्यावरण विज्ञान। अब आप क्या कर रहे हैं? पर्यावरण का ही विनाश कर रहे हैं। पता चल रहा है पूरा पेड़ पौधा जितना भी है आसपास सब काट रहा है, पूरा जंगल का जंगल काटा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? पर्यावरण का विनाश ही तो हो रहा है। इकोलॉजी जो हमारा इको सिस्टम है उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो इको रिलेट किससे करेगा? इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा तो वही पर्यावरण विनाश हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अच्छा यूथेनेसिया आता है, इच्छा मृत्यु। इसमें देखो मर्डर किया नहीं जाता है, बट होता क्या है, यूथेनेसिया क्या है, बट ध्यान से समझ लेना। जैसे अब कोई व्यक्ति ऐसा बीमारी वगैरह से पीड़ित है जो ठीक हो ही नहीं सकता, और वो उस आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा है, बहुत ज्यादा उससे तकलीफ हो रहा है, उस बीमारी से बहुत तकलीफ में है वो आदमी, तो फिर डॉक्टर लोग, मेडिकल का टीम गठन किया जाता है कि भैया अब ये आदमी दर्द को झेल भी नहीं पा रहा है ना। तो फिर उसको मर्सी किलिंग दे दिया जाता है, मतलब बिना बताए उसको मार दिया जाता है,
मतलब किस कारण से, ऐसा नहीं कि उसको जानबूझ के मारा गया, नहीं, वो दर्द ऐसा है कि जिसको वो ठीक भी नहीं हो सकता और आगे चल के उसको मरना ही है, लेकिन अब उस दर्द से मुक्ति है ना, तो वो इच्छा मृत्यु होता है, यूथेनेसिया। इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं मर्सी किलिंग, मतलब तरस खा करके किसी को मौत दे देना, वो होता है यूथेनेसिया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वर्मीसाइड, अब तुम्हें पता है बॉम्ब्स कीटों का बात करेंगे, है ना, कृमि का बात करेंगे, कीड़ा का बात करेंगे, तो वो वर्मीसाइड हो जाएगा। अच्छा, जेनो रिलेट करता है फॉरेनर से, तो अब फॉरेनर का जब हत्या हो जाए, कोई बाहरी लोग आया हमारे देश में, उसका हमारे देश में कुछ कारण से, किसी भी कारण से हत्या कर दिया गया, हत्या हो गया, तो दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। क्या हो जाएगा? विदेशी की हत्या, किलिंग ऑफ अ फॉरेनर। ठीक है, तो अब देखो साइड वाला जितना भी वर्ड, अभी और होगा शायद, देखो ध्यान देना। अच्छा, एक दो वर्ड और है, उसके बाद फिर कल्चर पे चलेंगे कि किस चीज में जो खेती हम लोग करते हैं तो उसमें किसको क्या कहा जाता है। जैसे पहला यहाँ पे वर्ड है ऑनर किलिंग। बाबू रे, ऑनर किलिंग में क्या होता है कि जैसे अब ऑनर किलिंग आप सुने होंगे, हेडलाइन वगैरह में ज्यादा आता है ना, तो ये ऑनर किलिंग क्या होता है उसको ध्यान से समझना। ऑनर किलिंग वो होता है कि जब लगता है, सपोज कर लो कि किसी, अब ऐसा आप बराबर न्यूज में देखते होंगे, तो जैसे जो रिलेटेबल है, जो रिलेट कर सकते हो, उसी को बता रहे हैं हम आपको, कि जैसे अब मान लो किसी के घर में कोई लड़का लड़की है जो भाग कर करके, है ना, शादी वादी कर लिया। अब शादी कर लिया तो आप ये न्यूज में सुने होंगे आप, ठीक है ना, तो फिर जब लौट करके आता है तो फिर घर वालों को लगता है यार इसने तो पूरा परिवार का नाक कटवा दिया, है ना, तो फिर कुछ कुछ ऐसा है इंसिडेंट जो बहुत फेमस है ऑनर किलिंग का। खैर उसको हमको डिस्कस करने से क्या मतलब है, हमको तो बस ऑनर किलिंग जानना है। तो फिर हमको लगता है कि भाई परिवार के रिपुटेशन को पूरी तरह से इसने बर्बाद कर दिया है, इसलिए घर वालों के द्वारा ही, फैमिली वालों के द्वारा ही, परिवार वालों के द्वारा ही जब किसी का हत्या कर दिया जाए तो वो होता है ऑनर किलिंग। क्या होता है? ऑनर किलिंग। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी नहीं लिखे हैं, क्या लिखा है? द एक्ट ऑफ मर्डरिंग अ फैमिली मेंबर परसीव्ड टू हैव ब्राउट डिसग्रेस टू द फैमिली। मतलब कह रहा है कि द एक्ट ऑफ मर्डरिंग मतलब परिवार के सदस्य का हत्या कर देना, ऐसा समझा जाता है, परसीव किया जाता है, महसूस करना। परसीव का मतलब क्या होता है? महसूस करना, कि टू हैव ब्राउट डिसग्रेस टू द फैमिली, कि इसके कारण से परिवार का नाक कट गया है, तो वो जो हत्या होता है दैट इज कॉल्ड ऑनर किलिंग। ठीक है, अब देखो एक होता है ना, अभी बोले थे आपको जेनोसाइड, सामूहिक हत्या, तो वो उसमें आप मैस्कर मैस्कर भी रख सकते हैं, मास मर्डर बोल सकते हैं, या अस्प्री किलिंग होता है। देखो तीन वर्ड बड़ा फेमस है, ये सब आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मैस्कर है और या मास मर्डर है। अब मास मर्डर तो इजी है, तुम्हें पता है कि मास मतलब भीड़, बहुत ज्यादा लोग एक साथ थे, उसका हत्या हो गया। और उसके बाद अस्प्री किलिंग है। ये तीनों को ध्यान रखना, जिसका अर्थ क्या होता है? सामूहिक हत्या। इसका हिंदी नहीं है, हिंदी लिख लेना, और क्या, सामूहिक हत्या। अरे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, बस हिंदी पता है क्यों बताते हैं? कि याद रखने में सुविधा हो। अब ये तुम क्या, किलिंग ऑफ मेनी पीपल, सामूहिक हत्या आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा भैया, या तो जेनोसाइड दे दो, मैस्कर दे दो, मास मर्डर दे दो, या स्प्री किलिंग दे दो, कोई ना कोई एक रहेगा ऑप्शन में, आंसर कर दोगे, हो जाएगा काम। अब देखो आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे खेती करते हैं ना, तो वहां पे जैसे फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, तो वर्ड वहां पे यूज होता है, एक वर्ड परफिक्स, सॉरी, सफिक्स के रूप में, दैट इज कॉल्ड कल्चर। अब देखो यहाँ रूट में दो टाइप का रूट होता है, एक होता है प्रीफिक्स, प्री का मतलब जिसको पहले जोड़ा जाए, और सफिक्स जिसे बाद में जोड़ा जाए। तो एक वर्ड यहाँ पे है कल्चर। अब देखते हैं कि किस जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है या आया है, हम लोग उसी को देखेंगे। बाकी कल्चर तो बहुत सारा, कल्चर से रिलेटेड वर्ड ढूंढोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा, अब सबको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। देखो पहला वर्ड है फूलों की खेती, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स। अब देखो फूलों की खेती, फ्लोरी, पता है तुमको, फ्लोरी फूल का ही बात कर रहा है, तो फ्लोरी कल्चर हो गया फूलों की खेती। ठीक है, अब जैसे पेड़ पौधा या श्रब्स, श्रब क्या होता है? झाड़ी। अब ऐसा आपको लग रहा है खेत खाली पड़ा हुआ था, अरे कुछ पेड़ लगा दो ना, कुछ झाड़ी लगा दो, उसी से हम लोग काम चला लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अर्बोरी कल्चर। अर्बोरी कल्चर, अर्बोरी कल्चर ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो। अरब में लोग ज्यादा पेड़, पेड़ नहीं, खजूर का खेती देखो कितना ज्यादा होता है ना, तो अर्बोरी कल्चर हो गया आपका वृक्ष विज्ञान, झाड़ी का कल्चर, मतलब झाड़ी का कल्चर नहीं, मतलब झाड़ी की खेती, पेड़ों की खेती कर रहे हैं आप। पेड़ों की खेती का मतलब क्या है? कि तुम्हारे पास बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है, लगता है क्या इसमें उगाएंगे,
अब उतना टाइम है नहीं, तो आप उसमें कुछ पेड़ लगा दिया, फिर बड़ा होगा तो फिर वो अपना सेल वगैरह किया जाएगा जो भी, तो दैट इज कॉल्ड अर्बोरिकल्चर। अच्छा, ग्रेप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटिकल्चर, विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती। विटिकल्चर क्या है? अंगूर की खेती। अब देखो, अभी आपको पढ़ाए थे पीसीसाइड, अब आ गया ना फिर से तुम्हारा वही पीसी कल्चर। तो फिश जहां भी आएगा वहां पे पीसी आ जाएगा। तो पीसी कल्चर, अगर तुमको ये ध्यान था पीसी फिश से रिलेट करता है, तो तुम्हें, अगर आप मछली की खेती करते हो, बोलो मछली की खेती कैसे होगा? अरे मछली का खेती होता है ना भाई, आप अपना पूरा तालाब बना लिए, तालाब में आप मछलियां इंपोर्टेड फिश ला करके उसमें डाल करके आप खेती कर रहे हैं आराम से, है ना? तो मछली की खेती वो है रियरिंग ऑफ फिश, पीसी कल्चर। मछली पालन उसको बोलते हैं, खेती नहीं बोलते हैं। अच्छा वर्ड है पालन, है ना? अच्छा, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। अब ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है, सेरीकल्चर पढ़े होगे। सिल्क बॉम्ब्स का जो रियरिंग करते हैं, पालन करते हैं, रेशम पालन, वो है आपका सेरीकल्चर। अच्छा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब इसको विटिकल्चर अंगूर वाला था, अब वो मत सोचना कि सर ये भी तो फल है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इकट्ठे हॉर्टिकल्चर, जो बागवानी होता है ना, जैसे आप मान लो आप एक ने एक उद्यान बनाया, बागवानी कर रहे हो, उसमें आप कुछ सब्जी लगाए, कुछ फल लगाए, तो वो दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? अब उद्यान विज्ञान भी बोलते हैं इसको। उसके बाद फलों और सब्जियों की खेती, सबसे अच्छा वर्ड हॉर्टिकल्चर के लिए बागवानी आता है। बागवान, सब कुछ रहेगा बाग में, बागवानी। अभी देखो एपी और एभी तुमको बता रहे थे, तो मजाक लग रहा होगा कि कहाँ आएगा फिर से एपी कल्चर एभी कल्चर आ गया। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, एभी कल्चर पक्षी पालन, है ना? एरो कल्चर टॉर्टोइज, कुछ लोग कछुआ पालन करते हैं, कछुआ का खेती कर लेते हैं, कछुआ पालन कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा एरो कल्चर। एरो कल्चर हो जाएगा कछुआ पालन। अब देखो सहतूत, हम लोग इसको तूतिया बोलते थे, तूत बोलते थे। तो सहतूत के पेड़ का रोपण जो है, सहतूत के लिए जो वर्ड आता है वो आता है मलबेरी। तो वो मलबेरी के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा मोरिकल्चर, है ना? तो सहतूत के पेड़ का रोपण क्या हो गया? मोरिकल्चर। सहतूत के पेड़ का रोपण क्या है? मोरिकल्चर। अच्छा, मैरीन मतलब जो क्या है? समुद्री एनिमल है, समुद्री जानवर है। मैरीन बर्ड रिलेट करता है समुद्री, सी से रिलेटेड जो क्या है जीव जंतु है उसको बोल सकते हैं। तो मैरीन एनिमल हो जाएगा मैरीकल्चर, है ना? मैरीन। अब मैरी जैसे ही वर्ड देखे तो आपको पता है कि मैरीन जो है समुद्री जीव का बात कर रहा है, तो मैरीकल्चर हो जाएगा समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान। अब देखो क्या लिखा है, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स दैट आर स्प्रेड ऑन ग्राउंड। पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले बता रहे कि घर पहले ज्यादा यूज होता था, क्या बोलते हैं उसको, घर जो रहता था ज्यादा फूस का रहता था या खपड़ा यूज करता था घर बनाने में। तो फिर क्या होता था ना, नीचे लत्ती वाला सब्जी लगा दिया, जैसे लौकी हो गया, पंपकिन हो गया। अब वो अपना लत्ती ऊपर चला गया, वो आराम से हो रहा है। जैसे और आपके पास नेनुआ हो गया, है ना, परोर जिसको बोलते हैं, झींगा बोलते हैं। तो ये सब का जो खेती है उसको कहा जाता है ओलेरी कल्चर। क्या कहा जाएगा? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर हो जाएगा सब्जी, खास करके जो लत्ती वाला सब्जी है, लता वाला, तो उसको कहा जाएगा ओलेरी कल्चर। तो ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स दैट स्प्रेड ऑन ग्राउंड क्या हो जाएगा? ओलेरी कल्चर। अच्छा, ग्रोइंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। अब देखो जलीय जीव, जलीय जीव जैसे पानी मछली वगैरह हो गया, है ना, जो जल में रहने वाली जीव है, उसको अगर आप, उसका अगर आप खेती कर रहे हो, उसका पालन कर रहे हो, तो वो, अब जैसे देखो यहाँ समुद्र था ना, तो मैरीन, तो मैरीकल्चर आ गया। यहाँ पे एक्वा बर्ड है, जैसे एक्वा जो बर्ड है ना, एक्वेरियम वगैरह सुने होंगे, तो एक्वा रिलेट करेगा उस, उन चीजों से जो मछली, सॉरी, जो पानी में रहता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्वेटिक प्लांट्स और रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हो जाएगा एक्वा कल्चर। ठीक है, जलीय जीव पालन, ऐसा ही हिंदी होगा। देख क्या लिखे हैं, वही लिखे होंगे और क्या। हाँ हाँ, जलीय जीव व वनस्पति का पालन। ठीक है, चलो आगे। अर्थ बॉम्ब्स, अभी आपको बॉम्ब्स मिला था, अभी आपने वर्मी साइड सुना। अब बताओ यहाँ पे वर्मी, अगर बॉम्ब्स जो है, वर्मी जो है वो बॉम्ब से रिलेट करता है, तो वर्मी कल्चर हो जाएगा आपका कृमि पालन, कृमि पालन हो जाएगा वर्मी कल्चर। अच्छा, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक क्या है? आप कुछ का भी खेती कीजिए, कुछ का भी पालन कीजिए, बस वो जीवित है, जिंदा है। जैसे कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई गाय पालन कर रहा है, कोई भैंस पालन कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी बोलेंगे मवेशी पालन,
एनिमल हस्बेंड्री होता है रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अब देखो बात हम लोग करेंगे साउंड का, नहीं, अब हम लोग बात करेंगे स्टडी का कि किसमें किस चीज का, जैसे साउंड का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, तो है ना। तो अब यहाँ पे बात होगा, या तो अब यहाँ पे बात हो रहा होगा लॉजी का, क्या हो गया बेटा, बट हम लोग बात करेंगे लॉजी का। तो अब देखो साइंस ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान को क्या कहा जाता है, एकॉस्टिक्स हो जाएगा ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान क्या है, एकॉस्टिक्स, स्टडी ऑफ एयरबॉर्न ऑर्गेनिज्म्स। अब देखो एयर मतलब हवा, बॉर्न का मतलब जन्मे, ऑर्गेनिज्म का मतलब है वस्तु। हवा में जन्मे वस्तुओं का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। तो अब तुम्हें पता है कि भाई हवा में जन्मा है तो एयरोबायोलॉजी, है ना। तो एयरोबायोलॉजी हो जाएगा, हवा के द्वारा फैलने वाले जो जीव है उसका जो अध्ययन है, हवा के द्वारा जो फैलने वाले जीवाणु होगा, जीव का है ना, जीवाणुओं का जो अध्ययन है वो हो जाएगा आपका एयरोबायोलॉजी। ठीक है, एयरोबायोलॉजी ध्यान रखना। अच्छा, अ साइंस ऑफ और अ स्टडी ऑफ ग्लाइडिंग। अब ग्लाइडिंग, अब ग्लाइडिंग ग्लाइड का मतलब जो ग्लाइडिंग करते हैं ना, पैराग्लाइडिंग वगैरह आप सुने होंगे, तो उसको कहा जाता है एरोडोंटिक्स। क्या कहा जाता है, एरोडोंटिक्स कहा जाएगा। हमको लगता है ना कि इस यहीं तक रखो, ये जो स्टडी वाला है इसको हमको अगले क्लास में करना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 60 70 80 हो जाए, अभी 60 हुआ है, धीरे धीरे फिर फ्लो बनेगा। ठीक है, तो देखो अब इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए आपको 2-3 चीजें करनी बहुत जरूरी है। एक तो आप सुने ध्यान से, तो लगभग वर्ड याद ही हो गया होगा, रिमाइंड करके देखना याद हो गया होगा। ठीक है, अब 4-5 क्लास के बाद क्या करोगे ना, लिख लेना एक बार, अगर याद हो गया है तो एक बार लिख लेना। क्या होगा, लिखने से क्या होगा कि लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो उसमें तुम रिवाइज कर पाओगे वहां पे। ठीक है, तो एक कॉपी में लिख लोगे, नोटबुक वगैरह बना लोगे, तो उसमें फिर क्या होगा कि बाद में आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा। फिर आप क्या कीजिएगा, अब जैसे मान लो हम नोट कर लिए, नोट करने के बाद क्या हुआ कि लगा कि अरे यार भूल जाएंगे, तो आप देखिए कि उसमें ज्यादा आपको कौन याद है, ज्यादा याद है उसको मत कुछ कीजिए। जो आपको लगता है कि नहीं इसको बार बार भूल सकते हैं तो उसको उस पर स्टार लगा के रखिए। रिवीजन जब करने आइएगा तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, याद हो जाएगा, है ना। तो आप एक बार लिख लीजिएगा, बाकी आप कुछ करने की जरूरत है नहीं, याद तो रह ही जाएगा। और बाकी धीरे 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 हम लोग करके इसको करेंगे तो फिर आपका जो है कि भाई वोकेबलरी वाला पोर्शन बहुत दिक्कत देता है तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं, बस साथ के साथ आपको मेहनत करते जाना है, और 4-5 दिन जब हो जाएगा तो उसके बाद पूरा का पूरा 1-2 बार रिवाइजन, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, कोई दिक्कत। और बाकी जो भी तुम्हारा है क्वेरी वगैरह कुछ पूछना वगैरह रहे तो कमेंट करो और बताओ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और जो भी चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे किया जाएगा, है ना। बाकी हमको फिर अभी 1 वर्ड पूरा कर लेंगे तो फिर फ्रेज करवा देंगे, उसके बाद फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे आएंगे, है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, बाय बाय।